नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच ग्रहों की बदलती चाल कई संकेत दे रही है। शनि, गुरु और राहु केतु का राशि परिवर्तन नए खतरे का एहसास करा रहा है। ग्रह दशा बदलने से भारत पाकिस्तान तनाव पर क्या असर होगा? क्या संघर्ष बढ़ने वाला है? क्योंकि सबके जहन में यही सवाल है। क्या आने वाला वक्त चुनौती भरा रहने वाला है? ग्रहों की चाल आखिर किस ओर इशारा कर रही है? आज बात इसी पर। बड़े ग्रहों की बदलती चाल, पाकिस्तान फिर होगा बेहाल। राहु केतु महासंयोग, पाकिस्तान में महाविनाश का संकेत। राहु केतु का गोचर पाकिस्तान को देगा गहरा घाव। तेजी से बदलती ग्रह दशा पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। भारत पाकिस्तान संघर्ष की आग में घी डालेगी बदली ग्रह दशा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, घर में घुसकर पाकिस्तान को पूरी तरह धोया। 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया। एक साथ 9 आतंकी अड्डे मिट्टी में मिलाए। आतंक के खिलाफ की गई कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की गुस्ताखी की। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम कर दिए। इसके बाद काउंटर अटैक कर पाकिस्तान को दहला दिया। भारत ने पिन पॉइंट अटैक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया। भारतीय सेनाओं ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी जैसे शहरों में पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और एयरबेस पर हमला कर अपनी ताकत का एहसास कराया। 10 मई की शाम से ही दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम है, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच बड़े ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शनि की चाल बदल चुकी है। इसके बाद गुरु ने भी राशि बदली है। अब 2 पाप ग्रह राहु केतु भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है। ज्योतिष मानते हैं कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। ग्रहों की चाल सिर्फ इंसानों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि देश दुनिया पर भी असर छोड़ती है। यही वजह है कि जब भी कोई ग्रह राशि बदलता है तो पूरी दुनिया में उसके अच्छे बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या राहु केतु की चाल पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे 4 बड़े ज्योतिष जो न्यूज नेशन में इस वक्त मौजूद हैं। हर ग्रह की चाल और उसके असर के बारे में विस्तार से आज वो आपको बताने वाले हैं। कौन कौन मेरे साथ है उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हैं, स्वागत है आपका। पंडित राजकुमार शास्त्री हैं, पंडित जी आपका भी स्वागत है। पारुल चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, पारुल स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी आप ही से करते हुए, ये जो राहु केतु का महासंयोग रविवार से बनने जा रहा है, इसके क्या संकेत है? हम कैसे समझें? ये कितना बदलाव लेकर आएगा? और जब भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात होती है तो सबके जहन में सिर्फ यही सवाल होता है, क्या ये तनाव बढ़ेगा या कम होगा? जी देखिए पयोधी, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि आज राहु चेंज हो रहा है। 18 मई 2025 को 17:08 पर ये चेंज हो रहा है और ये आएगा मीन राशि से कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनि की अपनी प्रमुख राशि होती है, जो कहते हैं कि मूल त्रिकोण की राशि होती है, और कहते हैं कि कुजवत केतु शनिवत राहु। शनि की तरह राहु फल देता है और केतु मंगल की तरह फल देता है। तो ये चूंकि शनि पर आ गया, शनि की राशि पर आ गया, तो बहुत ही प्रभावशाली हो गया।
कहते हैं कि राहु और केतु का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं होते, इसका कोई अपना सूत्र नहीं होता, इसका कोई चरित्र नहीं होता। ये जिस राशि में बैठता है उसी राशि को इनहेरेंट करता है और फिर रिप्ले करता है, और ये उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा के देता है। तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है, कहते हैं कि राहु वृष राशि में और मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है, वहीं 8 वृश्चिक में और धनु राशि में नीच का माना जाता है। तभी चूंकि कुंभ राशि शनि की राशि पर आ गया, तो इस समय जो वर्तमान भारत वर्ष की कुंडली है उसमें लग्न में सूर्य आ गया, मिथुन राशि का बृहस्पति हो गया, कर्क राशि का मंगल तीसरे भाव में हो गया, और चतुर्थ का केतु हो गया, सिंह राशि का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कुंभ राशि का राहु आ गया दशम भाव में, जिसको कहते हैं कि राजनीति का, जनता का और कई महत्वपूर्ण क्षेत्र का कारक होता है। और एकादश भाव में आपका आ गया शनि शुक्र एकादश भाव में आय के स्रोत को बढ़ाता है, और मकर राशि का चंद्रमा है। और तो कुल मिला जुला के जो ग्रहों की पोजीशन है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह राहु की जो परिवर्तन है वह भारत में युद्ध में जो निर्माण होने वाली जो आयुध है, मिसाइल है और जो बंदूक है या जो बम है, मिसाइल है, इन सब चीजों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस पर भारत काफी आगे बढ़ेगा और भारत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी और भारत का एक महत्व बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जय जयकार होगी और भारत विश्व शक्ति में जुड़ेगा। और भारत का इतना महत्व होगा कि जो लोग भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको आश्चर्य होगा कि सब कैसे हो गया। और इसी के नाते भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भारत कई ऐसे मिसाइल का खोज करेगा, कई ऐसी मिसाइलें देगा जो पूरे विश्व के लिए चुनौती होगा। तो इसके नाम पर भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, राजनीतिक व्यवस्था ठीक होगी, डिप्लोमेटिक व्यवस्था ठीक होगी। तो देखा जाए तो राहु का परिवर्तन भारत के लिए काफी अच्छा है। दूसरी चीज है कि लग्न में सूर्य होने के नाते भारत के नेतृत्व करने की क्षमता आगे बढ़ेगी। अपनी पड़ोसी देशों से वह रिश्तों को सुधारना चाहेगा, लेकिन अगर रिश्ते सुधारने में कोई दिक्कत आती है या उसके सामने चुनौती आती है तो भारत उसका पुरजोर विरोध करेगा और विरोध करके मुंहतोड़ जवाब देगा, जिससे भारत की बहुत भूमिका महत्वपूर्ण होगी और इसके विरोध करने से कई देशों में इसकी साख बढ़ेगी। वही जो तीसरे भाव का मंगल है यह शत्रु के लिए काल है। कहते हैं कि तीसरे, छठे, 11वें में अगर कोई भी पापक ग्रह हो तो शत्रु हंता योग बनता है। तो इस समय तीसरे भाव में मंगल और 11वें भाव में शनि, तो दो तरीके से भारत के सामने अजात शत्रु है। इस समय भारत का कोई शत्रु नहीं होगा। भारत से सब चाहेंगे कि हम मैत्री करें और भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार बढ़ेगा, भारत की महत्वता बढ़ेगी और भारत की राजनीतिक जो संवाद है वो बढ़ेगा, राजनीतिक की स्थिति मजबूत होगी, इसके नाते आर्थिक की स्थिति मजबूत होगी। अगर कहीं युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत उसमें उसको विजयश्री मिलेगी और पड़ोसी देश है औद्योगिक मुंह गिरेंगे। तो मिला जुला करके देखा जाता है राहु का जो चेंज है भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जब कुंभ राशि में शनि आता है तो ये राहु शनि की तरफ फल देता है। तो शनि को कहते हैं कि ग्रहों का न्यायाधीश है। इस समय शनि न्यायाधीश की भूमिका में है और राहु शनि की पावर को इनहेरेंट करके दशम भाव में बढ़ा रहा है। तो इससे भारत का कर्म क्षेत्र में जो भारतीय राजनीति है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तो देखा जाए तो भारत का महत्व बढ़ेगा। जी ठीक है, ठीक बात है। और भारत का महत्व तो वैसे भी इतना ज्यादा है कि देखिए ना कि भारत का डंका इस वक्त पूरे विश्व में बज रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरह की अपनी रणनीति अपनाई, भारत ने जिस तरह से इस चीज का ध्यान रखा कि हम आम नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंच पाए, भारत ने जिस तरह से अपने दुश्मनों का खात्मा करने का प्लान बनाया, उसी की सराहना पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। लेकिन राज मिश्रा, क्या हम जब पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत का के लिए ये जो संयोग है ये कैसा होने वाला है हमने देखा। थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बताइए। अगर मैं पाकिस्तान को लेकर के बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो पाकिस्तान की इस टाइम पर एक्चुअली पाकिस्तान पर मैंने बहुत सारा डिस्कस किया है, ठीक है, और पाकिस्तान की इस टाइम पर वाकई में जो दशा अंतरदशा चल रही है, ऑलरेडी शुक्र की अंतरदशा पाकिस्तान की चल रही है और शुक्र उसकी कुंडली का मार्केश प्लैनेट है। तो जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है वो एक्चुअल में अपने आप को मौत के कुएं में स्वयं ढकेलता जा रहा है। मैं एक बात बड़ा क्लियरिटी से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की जो प्रभाव राशि है वो, क्योंकि पाकिस्तान की प्रभाव राशि कन्या बनती है और ये जो संयोग बनने जा रहा है ये सिंह राशि के अंतर्गत एक जो
विशेष परिवर्तन केतु का होगा वो सिंह राशि के अंतर्गत पहुंचेंगे। और ये हम सबको बहुत ध्यान देने वाला विषय है। ध्यान देने का इसलिए आवश्यकता है कि जब 6 तारीख को 6 जून को मंगल जाएंगे कन्या राशि सिंह राशि के अंतर्गत, और जब केतु और मंगल दोनों जाकर के 12th हाउस में पाकिस्तान के गोचर करने वाले हैं, वो समय पाकिस्तान की खुद की नींद हराम करने वाला होगा। इसको ध्यान रखिएगा। उस टाइम पर पाकिस्तान एक बहुत बड़े लॉस से गुजरने वाला है। और मैं ये बाकायदा नेशनल चैनल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आप 6 जून से उठा करके अगर देखेंगे, 6 जून से 48 दिन की बात कर रहा हूं, 45-48 दिन करीब करीब मंगल एक राशि के अंतर्गत रहते हैं। जो राहु का परिवर्तन हुआ है वो तो जनरली 2026 तक रहने वाले हैं, और 2026 के 5 दिसंबर तक जनरली राहु गोचर करेंगे कुंभ राशि के अंतर्गत। उसके बाद जाएंगे वो मकर राशि में, और मकर राशि में 23 जून 2028 तक गोचर करने वाले हैं। तो ये परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन अगर एक बात हम कह लेते हैं कि यहां पर पाकिस्तान की बात करें तो ये जो 48 दिन का समय होगा, आप उनके यहां गृह युद्ध निश्चित रूप से देख पाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। उस समय पर बलूच बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और एक और संभावना जिसकी बहुत बड़ा संयोग बनता हुआ दिख रहा है कि उनके खुद के जो उन्होंने सांप पाले हैं अपने घर के अंतर्गत, वो सांप खुद उन पर अटैक करना शुरू कर दें, वो आतंकवादी उन पर अटैक करें। इस प्रकार की परिस्थिति है। तीसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा, जो उनके पड़ोसी की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा और उसका अटैक होगा। तो जो ये पूरा परिवर्तन होने जा रहा है, बिकॉज मैं सिर्फ ग्रह परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ राहु ही परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। उसके साथ, क्योंकि कोई भी जब ग्रह गोचर की आप बात करते हैं तो आपको दशा और अंतरदशा का ध्यान हमेशा रखना ही पड़ता है। और अगर मैं अंतरदशा को लेकर के बात करता हूं तो अंतरदशा जो चल रही है पाकिस्तान की, वो बेहतर नहीं चल रही है। अब अगर मैं उसके बदले जाता हूं कि भाई फिर भारत की क्या परिस्थिति है, ठीक है। भारत को लेकर के अगर बात करते हैं तो भारत का इस टाइम पर चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, और सूर्य 4th हाउस के स्वामी है। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के लिए सूर्य का जो अंतर है वो बहुत बेहतरीन है। अब अगर हम देखते हैं कि चलो ठीक है, फिर भारत के लिए अगर हम अंतरदशा और दशा को बेहतर देख पा रहे हैं तो क्या जो गोचर की परिस्थिति वो बेहतर होने वाली है? तो क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत भारत के लिए राहु जाकर के गोचर करेंगे, और कुंभ राशि राहु के लिए एक बहुत बेहतरीन राशि, एंजॉय करते हैं राहु कुंभ राशि को। तो यहां पर जो एक व्यापारिक सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी सीज फायर को लेकर के बहुत सारी चर्चा चल रही है कि जी अमेरिका से समझौता किया हुआ, या व्यापार को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार कहा, उसके बाद वो पलट गए, समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अगर व्यापारिक परिवेश में मैं बात करूं, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो भारत के लिए यह परिस्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 10th हाउस में राहु जाकर के गोचर करेंगे, और उसके साथ 10th हाउस के जो लॉर्ड है शनि, वो 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो भारत का प्रभाव भी अगर मैं विश्व पर बात करूं तो एक बेहतर होगा, भारत की व्यापारिक परिस्थितियां बेहतर होंगी। तो मैं ये देख पा रहा हूं। ठीक है। राजकुमार शास्त्री जी, जो राज मिश्रा जी ने कहा कि व्यापारिक तौर पर भारत को हम देख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए, भारत लेकिन व्यापारिक तौर पर भी कड़ा रुख अपना रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है, जैसे तुर्की है जिसने पाकिस्तान की मदद की। क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि भारत की सख्ती का असर हम देखेंगे और भारत और मजबूत पोजीशन में आएगा उन लोगों के प्रति जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया? देखिए, आज राहु का राशि परिवर्तन है, और सूर्यास्त के बाद 7:35 में राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और 18 महीने तक राहु एक राशि में गोचर करते हैं जी। राहु का एक सूत्र है पराशरी में कि यद भाव गतौ वापि यद भावेश संयुतौ तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रह। भारत की का जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है वो वृष लग्न की है, और पुष्य नक्षत्र में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके आधार पर जो है कर्क राशि भारत की बनती है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत जो है एक, चूँकि तृतीय भाव पराक्रम भाव है, और यह यहाँ 5 ग्रहों का योग बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कि भारत बहुत उन्नति करने वाला है। आर्थिक दृष्टि से यदि आप नवांश कुंडली देखें तो मकर का नवांश, वहाँ पर शनि और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो भारत का बहुत आर्थिक रूप से बहुत विकास होने वाला है। लेकिन दूसरे पक्ष में भी हमें दृष्टि रखना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों को यदि आप बैलेंस करके चलेंगे तभी बात। भारत को ना विश्वसेत को मित्रे चापि न विश्वसेत,
इस समय जो ग्रहों का योग बन रहा है, चूंकि खप्पर योग भी बन रहा है, तो खप्पर योग पाकिस्तान का भी है और भारत का भी है, तो भारत को भी नुकसान कर सकता है और वह जून में जाकर के बन रहा है। तो वह जून की जो 6 जून से लेकर के और 11 जून तक का समय है, यह भारत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा नहीं। अब चूंकि देखिए उत्तर और पश्चिम ये दोनों को कूर्म चक्र में हम बात करते हैं, तो ये दोनों दिशाओं का प्रतिनिधित्व तो मकर राशि करती है और वहाँ पर नीच के मंगल की, नीच राशि का जो कर्क का मंगल है वो दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बहुत अधिक नुकसान होगा। अब स्वतंत्र पाकिस्तान की यदि आप बात करते हैं तो मेष लग्न की कुंडली है और आर्द्रा नक्षत्र में पाकिस्तान का मिथुन राशि में स्वतंत्र हुआ। अब ऐसी स्थिति में शुक्र की महादशा, शुक्र द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है, तो अष्टमम आयुषः स्थानम अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थान मार्ग स्थान उच्यते। यदि आप जिस दिन 6 तारीख की आप कुंडली देखें, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ उस समय मंगल की प्राण दशा थी और मंगल की प्राण दशा, मंगल अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है, तो मार्केश है, शुक्र भी मार्केश, तो शुक्र डबल मार्केश बनता है, तो प्रबल मार्केश। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए जन का भी नुकसान होगा, धन का भी नुकसान होगा और जिनके सहारे पर पाकिस्तान बहुत अपने आप को बलवान समझ रहा है उनसे जो है उसको बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में भारत को भी यह समझ में चलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें, अपने कंधे की मजबूती पर ही युद्ध करेंगे तो भारत के लिए सफलता रहेगा। क्योंकि ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति चा, ग्रह ही मनुष्य को राज्य सत्ता देते हैं और ग्रह ही राज्य सत्ता वापस भी लेते हैं। पाकिस्तान की जो स्थिति बन रही है, यदि आप सितंबर से देखिए, 22 सितंबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में जी सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है। वहाँ जन आंदोलन हो सकते हैं और यहाँ तक कि सत्ता परिवर्तन में जो वहाँ की मिलिट्री है, आर्मी है, हो सकता है वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा करके स्वयं अपने हाथ में सारी शक्ति को ले ले। लेकिन बहुत स्थिति, अब देखिए चंद्रमा और सूर्य महादशा में, भारत की जो चंद्रमा की महादशा है, सूर्य का अंतरदशा है, ऐसी स्थिति में गया हुआ अपना खोया हुआ राज्य भारत वापस करेगा, वापस प्राप्त करेगा और पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत स्थिति पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हानिकारक है, लेकिन यह भी नहीं सोचना चाहिए कि भारत को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भारत को भी नुकसान होगा लेकिन पाकिस्तान के अकॉर्डिंग बहुत कम होगा, हानि होगी। जैसे इस पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान में डिवीजन हो सकते हैं और अंतर कलह, पाकिस्तान का अंतर कलह इतना बढ़ जाएगा कि वहां के लोग ही उसके दुश्मन बन जाएंगे पाकिस्तान की। ठीक बात है। तो ये सारी स्थितियां, और दूसरा जो युद्ध है नवंबर के बाद, जब बृहस्पति पुनः गोचर करके उच्च का राशि में प्रवेश करेंगे कर्क में, तो वर्ष 2025 के अंत में पुनः युद्ध की स्थिति बन रही है। तो ये अभी 2032 तक, हाँ 2032 तक पूरे विश्व में शांति का कोई योग नहीं है। ठीक है 2025 उन्होंने कहा अंत तक शांति का कोई योग नहीं है पारुल। लेकिन अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात हमने की, हमने जाना कि भारत कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और मजबूत होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ नुकसान का जिक्र क्योंकि शास्त्री जी ने किया, तो उसी पर भी बात करें कि भारत को कहाँ सावधानी बरतनी है। जी, जैसे कि भारत को भी शास्त्री जी ने बताया कि भारत की भी दिक्कत तो आएंगी। जैसे हम बोलते हैं ना, कीचड़ में हम पत्थर मारेंगे तो हमारे पे भी छींटे तो कुछ आते ही हैं। तो बिल्कुल 7 जून के बाद ऐसी स्थितियां बनेंगी जब भारत के पास भी कोई ना कोई लांछन लग सकता है या भ्रमित हो सकते हैं या दूसरे देश की साइड से उनको कोई ना कोई धोखा मिल सकता है। जैसे हम विश्वास करके चल रहे तो अभी विश्वास करने की स्थिति नहीं है बिल्कुल भी। 25-26 मई को अगर मैं बोलूँगी तो कोई ना कोई ऐसी दिक्कत पाकिस्तान से फिर दोबारा आती हुई दिखेगी जहाँ पर भारत को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हमारी सेना को, हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे नेताओं को बिल्कुल ट्रस्ट अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब राहु आता है भ्रमित ज़रूर करता है, तो कहीं ना कहीं भ्रमित रहेंगे। प्रोपोगंडा ऐसा रहेगा कि हमको लगेगा कि सामने वाली की स्थिति मजबूत है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसे प्रोपोगंडा फैलेंगे लेकिन होंगे नहीं, ये भ्रमित स्थिति रहने वाली है। जैसा भी बताया कि 6 सितंबर से जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो दोनों देशों में ऐसी स्थिति रहेगी कि युद्ध बिल्कुल छिड़ सकता है। और जब
7 जून की अगर मैं बात करूं, नीच का मंगल बैठा हुआ है, तो युद्ध दोबारा होने की आशंकाएं हो जाएंगी, बट होगा नहीं। ऐसी भी स्थिति बनेगी कि दोबारा से हम युद्ध कर सकते हैं। अब हम इनके नेताओं की अगर मैं बात करूं, तो जैसे बताया, इन्होंने सांप पाकिस्तान ने खुद ही पाल रखे हैं, तो इनकी जो सेना है इन पे हावी होती हुई ज़रूर दिखेगी, इनको पराजित कर सकती है। इनकी सेना जो है अपने हाथ में ही ले लेगी अपने नेताओं को, या फिर इनकी जो जंग होगी वो इनके ही हाथ में आ सकती है, तो इनको पराजित कर सकती है। जैसे कि है ना कि इनकी सेना इनको खुद डुबोएगी, ये भी ऐसी दिक्कतें आएंगी। पराजित तो देखो पाकिस्तान को होना ही है, अभी 4 नहीं 5 हिस्सों में बंटा हुआ आपको दिखेगा। इनके साथ साथ अभी जो उनके आपने देखा कि तुर्की जुड़ा हुआ है, तुर्की भी अपना हाथ हटा लेगा पीछे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे भारत के साथ अगर आप देखेंगे अचानक से किसी ना किसी का साथ बनता हुआ दिखेगा, कोई हमारे साथ खड़ा होगा, बड़ा राज्य जो है हमको ज़रूर सपोर्ट करेगा। लेकिन नुकसान देखिए दोनों साइड्स का होने वाला है, हमारा थोड़ा कम तो उनका बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान अंदर आते हुए बहुत देर नहीं लगने वाली, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी 4 हिस्सों में अभी आप बढ़ता हुआ देखेंगे, नवंबर आने तक 5 में भी हो जाएगा। तो पाकिस्तान एक रीजन तौर पे आप देख पाएंगे, मैप से तो हट ही जाएगा आगे आने वाली स्थिति में। रीजन जैसे छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं उसमें ही आप देख पाएंगे, एक पूरा देश नहीं माना जाएगा आगे जाके पाकिस्तान, तो उसके अंदर आ जाएगा। हो सकता है बलूचिस्तान की हम लोग सहायता करें, इंडियन यानी भारत सहायता करे, और बलूचिस्तान को खड़ा करने में भी भारत का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। तो यानी वो भी उन पे हावी होता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान पे। तो आने वाली स्थितियाँ, जैसे बोला मैं 1 साल बोलूँगी, अभी कम से कम 2026 तक ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। और खाली राहु केतु नहीं, हम बृहस्पति अतिचारी भी देखेंगे, जिस वजह से सेना जो है युद्ध के उसमें हमेशा रहेगी, तत्पर रहेगी, और हमेशा हमको चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत रहेगी। हो सकता है अभी अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी हो जाए, AI पे भी हम ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था में हमारा नुकसान भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक मार्केट में दोबारा से रिगेन होता हुआ दिखेगा। हो सकता है चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाए आने वाले 2 महीने के अंदर अभी, फिर लेकिन बैकफायर करेगा भारत, लेकिन हम रिकवर करेंगे, बैकफायर दोबारा से करेंगे। हमें मजबूती से खड़ा होना, मजबूती से हम दोबारा खड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। लेकिन चौकन्ना जरूर रहना होगा, विश्वास नहीं करना। अभी मैं ये बोलूंगी, ट्रस्ट करके बिल्कुल नहीं चलना, सामने वाले जो है उन पर ट्रस्ट तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल साफ है, दोबारा जरूर। पाकिस्तान की तो फितरत ही रही है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी तो पाकिस्तान खुद ही मरा हुआ आपको दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये जो महासंयोग राहु केतु का बन रहा है, क्यों हमने इस बात पर चर्चा की, वो इसलिए क्योंकि इस वक्त पूरा देश एक साथ है, हम एक हैं, एक देश के तौर पर, और हम सभी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं अपने देश के दुश्मन से। जी जी जी, जल्दी से। 22 अक्टूबर, ये 2025 की बात कर रहा हूँ, 6 जून से 11 जून और 22 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर, इसके बीच में पाकिस्तान का छत्रभंगस तदा भवेत् जैसा सूत्र कहता है कि आधार पर वहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।